हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कृति वर्मा। वेलकम टू माई चैनल बायोलॉजी बाइट। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाए ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके लाइक CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल्स, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और इसमें कुछ बैक्टीरिया भी इंक्लूडेड होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो आखिर होता कैसे? प्लांट के तो ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, फिर उनमें खाना कैसे प्रिपेयर होता है? तो एक प्रोसेस होती है प्लांट में जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण प्लांट्स में फूड का प्रोडक्शन होता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। फूड का प्रिपेयरिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का प्रोडक्शन होना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगला टॉपिक है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे नमक की, मसाले की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे ही प्लांट्स को खाना बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्लांट्स जो है वो सनलाइट से लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो फूड का प्रोडक्शन करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आइए हम एक एक करके सारे स्टेप्स को देखते हैं। पहला है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वो सनलाइट से लाइट को ट्रैप करेंगे। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से हम फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए लीफ में लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। लीफ में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसके कारण एटीपी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी। ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन के प्रोसेस में हेल्प करता है। हमारा थर्ड स्टेप है CO2। लीफ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है ड्यूरिंग फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस और वो CO2 को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ आप देखेंगे थर्ड स्टेप है CO2। लीफ लेगी CO2 को फूड प्रिपेयरिंग के लिए और यहाँ पे वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ हुआ कार्बोहाइड्रेट 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and CO2 is goes to C6H12O6 plus 6O2। ये केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। पहला स्टेप है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
उसके बाद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलिसिस होगा जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा जो कन्वर्जन में हेल्प करेगा। थर्ड है CO2, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ केमिकल इक्वेशन दिया है, इसे आप लर्न कर लेंगे। आइए आगे देखते हैं। प्लांट में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये है जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम ग्रेना कहते हैं। जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट इसी में एब्जॉर्ब होता है। सेकंड है दो ग्रेना के बीच जो यहाँ पे कनेक्शन बने हुए हैं उसे हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। स्ट्रोमा लैमेला में भी लाइट का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेला में। थर्ड है ये जो वैकेंट स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है खाली स्पेस, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में ही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद फूड का सिंथेसिस होता है यानी प्रोडक्शन होता है फूड का। यहाँ है ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे होंगे ये है स्टोमेटा। आपने देखा होगा लीफ में टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लीफ में जो पोर्स होते हैं उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के दोनों साइड गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ मैंने स्टोमेटा को रिप्रेजेंट किया। उसके दोनों साइड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 या CO2। गार्ड सेल जो होता है गैसियस एक्सचेंज को वो प्रमोट करता है। लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर का लॉस होता है उससे भी गार्ड सेल्स रोकता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो दो स्ट्रक्चर है इसे गार्ड सेल कहते हैं। ये स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपिरेशन को भी बैलेंस करता है एंड गैसियस एक्सचेंज को भी ये मेंटेन रखता है। गार्ड सेल्स जो होता है स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो मैक्सिमम वाटर लॉस ना कर सके, ट्रांसपिरेशन को मेंटेन करता है वो। गार्ड सेल्स के चारों तरफ और भी सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गार्ड सेल्स के चारों तरफ सेल्स है। यहाँ ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे। इससे अगर गार्ड सेल्स में वाटर जाए तो गार्ड सेल्स जो होगा वो स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा। और अगर गार्ड सेल से वाटर इस वाले सेल में चला जाए तो गार्ड सेल सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक कर जाएगा। तो ये था स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स का फंक्शन। यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया। आइए आगे बढ़ते हैं। गार्ड सेल्स ऑल्सो मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। यहाँ आप देखेंगे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होते हैं उसे भी गार्ड सेल मेंटेन करता है, गाइड करता है। मैक्सिमम प्लांट में स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं। मैक्सिमम प्लांट में स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा जनरली रात को ओपन होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ हमने डिस्कस किया स्टोमेटा गार्ड सेल्स के फंक्शन को, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को भी डिस्कस किया हमने। हमारा अगला टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर अदर एनिमल्स हो, उस पे वो डिपेंड होते हैं अपने फूड्स के लिए। वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। वैसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और इस न्यूट्रिशन के मोड को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन हो गए,
और एनिमल्स हो गए, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है ह्यूमन को, लायन को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप एक काऊ को देख रहे होंगे, वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ह्यूमन भी प्लांट से या फिर अदर एनिमल से न्यूट्रिशन लेता है। यहाँ देख रहे होंगे लायन है, दूसरे एनिमल का शिकार करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है वो, तो इसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। सेकंड है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक हो गया और पैरासाइटिक हो गया। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलो मीन्स इंटायर, जोइक मीन्स बॉडी, पूरी इंटायर बॉडी इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिशन को लेने में, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिशन के लिए। और सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसे सैप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से ही न्यूट्रिशन लेते हैं पर वो डेड ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम पैरासिटिक कहते हैं। होलोजोइक का एग्जाम्पल हो गया एमीबा, एनिमल्स और ह्यूमंस। और सैप्रोफाइटिक का हो गया फंजाई एंड बैक्टीरिया। पैरासाइटिक का कसकटा, लीचेस, टिक्स, लाइस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने फिगर में रिप्रेजेंट किया है होलोजोइक न्यूट्रिशन को। यहाँ पे एमीबा है, ह्यूमन है। सैप्रोफाइटिक में हो गया फंजाई एंड बैक्टीरिया। पैरासाइटिक में लीचेस हो गए, टिक्स हो गए, लाइस, कसकटा। ये जो होते हैं होलोजोइक, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है। सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप देखते होंगे हमारे बाल में जुएं हो जाती हैं तो लाइस होते हैं, पैरासिटिक होते हैं हमारे लिए, वो हमसे ब्लड सक करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये जो लीचेस होते हैं और लाइस होते हैं वो ह्यूमन से या फिर अदर एनिमल से ब्लड सक करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यहाँ कसकटा भी है, वो अदर प्लांट्स पे ग्रो करके उनसे न्यूट्रिशन लेता है। ये हो गया पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म से, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड बॉडीज़ होते हैं, उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें फंजाई बैक्टीरिया हो गए, होलोजोइक में एमीबा, एनिमल्स। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, इसीलिए बैक्टीरिया जो है वो तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ये बैक्टीरिया तीनों में ही पाया जाता है, होलोजोइक में भी बैक्टीरिया होते हैं, सैप्रोफाइटिक में भी एंड पैरासाइटिक में भी बैक्टीरिया, ये तीनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल है। तो हमारा अगला टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन एमीबा में कैसे होता है? होलो मीन्स इंटायर एंड जोइक मीन्स बॉडी, मतलब होल बॉडी इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिशन में, उससे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, लाइक एमीबा। आइए डिस्कस करते हैं एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। यहाँ आप देखेंगे ये एक एमीबा है, ये देख रहे होंगे ये एक एमीबा है। क्योंकि एमीबा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो पानी में रहता है, तो एमीबा कोई भी फूड पार्टिकल्स को देखेगा तो वो उसकी तरफ जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ फूड पार्टिकल्स है और एमीबा उसके तरफ जा रहा है। और जैसे हम खाना खाते हैं, हम जैसे फूड लेते हैं तो हम मुंह खोल के फूड लेते हैं या फिर हाथ से उसको लेके मुंह में डालते हैं, पर एमीबा के पास ना ही हाथ होते हैं ना पैर होते हैं फूड को लेने के लिए। एमीबा जो है फूड को लेने के लिए अपने बॉडी के शेप को चेंज कर लेता है। यहाँ आप देख रहे होंगे दूसरे, यहाँ ये सेकंड पार्ट में यहाँ पे एमीबा का जो बॉडी शेप है यहाँ पे चेंज हो रहा है फूड को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे जो शेप चेंज होता है उसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स,
पोडिया मीन्स लेग्स या फिर फिट कह सकते हैं। फर्स्ट फिट का होना, यहाँ उसका कोई हाथ है ना पैर है एमीबा का, पर वो अपने बॉडी के शेप को चेंज कर लिया है फूड को ट्रैप करने के लिए, इसीलिए इस शेप को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ है ये जब फूड को ट्रैप कर लेगा अपने बॉडी के शेप को चेंज करके, तो यहाँ पे कुछ वैकेंट स्पेस क्रिएट होंगे जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। यहीं पे फूड का डाइजेशन होगा, फूड वैक्यूल क्रिएट होगा। यहाँ पे इस वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स दिए गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन या फिर इसे एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। यहाँ एमीबा के पास ना ही माउथ होता है फूड को लेने के लिए, ट्रैप करने के लिए, ना ही एमीबा के पास एनस होता है फूड को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए वो अपने बॉडी का शेप चेंज करके फूड को ट्रैप करता है, या फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होने के बाद वो जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है उसके बॉडी में, उसको बाहर निकालने के लिए उसके पास ना ही कोई एनस होता है, इसलिए वो अपने बॉडी के शेप को चेंज करके वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे वो बॉडी से बाहर पानी में फिर से वापस फेंक देगा, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आप देखेंगे एमीबा है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो फूड पार्टिकल को देखेगा पानी में तो वो उसकी तरफ बढ़ेगा, फिर वो फूड पार्टिकल को ट्रैप करेगा। क्योंकि एमीबा में माउथ नहीं होता है फूड ट्रैपिंग के लिए, तो वो अपने बॉडी का शेप चेंज करके स्यूडोपोडिया क्रिएट करेगा, फॉल्स फीट क्रिएट करेगा। फूड पार्टिकल को वो ट्रैप कर लिया, उसके बाद उसके अंदर फूड वैक्यूल्स मतलब एक खाली स्पेस क्रिएट होगा जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। वहीं पे उसका फूड का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा एंड फिर जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट होंगे उसके बॉडी में, वो उसके पास तो एनस है नहीं अमीबा के पास, तो वो फिर से अपने बॉडी के शेप को चेंज करेगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर फेंक देगा वापस पानी में। ये रहा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसे हमने डिस्कस किया। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।